नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। एमपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हुई। मुरैना में वोटिंग के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं भिंड में भी मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग हुई है। एमपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। भोपाल के 222 पंचायत, इंदौर की 315 पंचायत और ग्वालियर के 263 पंचायतों में वोटिंग हुई। प्रदेश में वोटिंग के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इधर मुरैना में वोटिंग के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरैना में वोटिंग के दौरान कुछ फर्जी वोटर्स को भी गिरफ्तार किया गया, जो यूपी, राजस्थान और गुजरात से आए हुए थे। तो भिंड के कन्हैपुरा मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग का मामला भी सामने आया। खरगोन में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। बुजुर्ग मतदाता भी वोटिंग के लिए मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे। बुरहानपुर और हटा में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। तो दमोह में ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी ने दिव्यांग के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ से बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने कर्मचारी को एक कमरे में बंद कर दिया। तो सतना में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन देखा गया। हैरत की बात तो यह है कि उल्लंघन कोई और नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ही करते देखे गए, जिसको मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। ये तस्वीरें सतना के सोहावल ब्लॉक के शेरगंज स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 192 की हैं, जहां के आरआई मतदान कक्ष में रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए, जिसके बाद तहसीलदार डीके मिश्रा मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे। उनके साथ सोहावल ब्लॉक के आरआई राजेश तिवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने जींस के पॉकेट में रिवॉल्वर रखी थी। मौके पर खड़े पुलिसकर्मी ने ये देखकर तत्काल राजेश तिवारी को मतदान कक्ष से बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन तहसीलदार डीके मिश्रा ने सुरक्षा कर्मी को इशारे में रोक दिया। जाहिर है मतदान के दौरान किसी भी मतदान केंद्र में किसी भी तरीके का हथियार ले जाना पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन सतना में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उन लोगों ने किया है जिन पर इसका पालन करने की जिम्मेदारी है। चुनाव से पहले निजी हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए थे, फिर भी अधिकारी कर्मचारियों का मतदान केंद्र के अंदर खुलेआम रिवॉल्वर लेकर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी रोड शो और रैली कर रही है। आज बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जबलपुर में रोड शो करते हुए कहा कि कांग्रेस माने बंटाधार पार्टी। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे और कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इसके साथ ही इन्होंने एक विशाल रोड शो भी निकाला। इस दौरान वीडी शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत करते हुए दावा किया कि प्रदेश में आया चुनावी मानसून बीजेपी के पक्ष में है। मानसून देख रहे हैं आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह है, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी की बैठकों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में जी जान से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ बंटाधार ही बंटाधार हैं। कुछ नहीं बचा है साहब, बंटाधार है। 16 की 16 जीतेंगे, एक भी नगर निगम नहीं बचेगा। 16 की 16 जीतेंगे। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब जनसभा के बाद रोड शो और रैली का सहारा ले रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान और विजय संकल्प सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पार्टी तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, यानी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इसमें होंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 26 और 27 जून को प्रदेश भर में विशेष सघन संपर्क अभियान चलाने की तैयारी की है और साथ ही 29 और 30 जून को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम भी तय हैं। 26-27 को सघन
जनसंपर्क होगा। 29 और 30 को हमने तय किया है कि हर नगर में एक विजय सम्मेलन करना। 16 नगर निगम का अलग अलग घोषणा पत्र भी आएगा और एक संकल्प पत्र, हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो है वो भी अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम सबके समक्ष होगा। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगम के अलग अलग विकास पत्र भी जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही पार्टी का अगर कोई भी सदस्य चुनावों में गाइडलाइन के विपरीत काम करेगा तो उसे 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाएगा। निकाय चुनाव में बागियों को मनाने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस से दिग्विजय सिंह अब चुनावी मैदान में हैं। आज दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की नसीहत दी। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए अब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मान लिया जाए कि जिनके टिकट कटे हैं वो दिग्विजय सिंह ने कटवाए हैं और जिन्हें टिकट मिला है उन्हें कमलनाथ ने टिकट दिया है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि लेकिन सभी को एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ काम करना है। जो भी नाराजगी है वो सारी नाराजगी आप मिली जुली जो है सब दिग्विजय सिंह पर उतार दीजिए। जिसको टिकट कटा वो सब दिग्विजय सिंह ने काटा, जिसको मिला वो कमलनाथ जी ने दिया, इस मान पर चलिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो साल 1985 से टिकट बांट रहे हैं और ये सबसे बेकार काम है। उनके कहने से जिन बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया है, दिग्विजय सिंह उनके घर आभार प्रकट करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बागियों को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। ग्वालियर नगर निगम चुनाव में बागी कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। 2 वार्डों के बागी प्रत्याशियों ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से मिलकर पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है। ग्वालियर में बागियों पर बीजेपी की चेतावनी का असर दिखने लगा है। निष्कासन की चेतावनी के बाद 2 वार्ड के बागी प्रत्याशियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी से मुलाकात कर पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही, जिसे देखते हुए बीजेपी ने निष्कासन के फैसले को एक दिन और आगे बढ़ा दिया। कमल के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के विरुद्ध कोई भी यदि मैदान में होगा तो यदि वो नामांकन वापसी नहीं करता है तो उसके खिलाफ पार्टी संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस की 24 घंटे में पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन देने के अल्टीमेटम का बागियों पर कोई असर नहीं दिखा। उल्टे 6 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी को इन सब विषयों को भुनाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस ही मध्य प्रदेश का भविष्य है। ग्वालियर में बीजेपी के 22 बागी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में, यही हाल कांग्रेस का भी है। ऐसे में दोनों दलों के सामने मुसीबत बड़ी है। कांग्रेस हमेशा छत्रपों से परेशान रही है, चाहे बात 2022 की हो या फिर 94 की हो या 94 में कुछ कांग्रेस के छत्रपों से परेशान हो गई तो उसने ग्वालियर और भोपाल में निकाय चुनाव में फ्री फॉर ऑल फार्मूला अपनाया था। ग्वालियर चंबल में पार्टी के क्षत्रपों और कलह से परेशान कांग्रेस ने 1994 में निकाय चुनाव के दौरान फ्री फॉर ऑल का फॉर्मूला अपनाया था। यानी कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले 1 से अधिक कार्यकर्ता एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकते थे। टिकट मांगने वाले कई होते हैं, लेकिन निर्णय कैसे हो, तो ये निर्णय हुआ कि सबको फ्री कर दो, जो जीतेगा जीतेगा। ऐसे प्रत्याशियों को जीतने पर उन्हें कांग्रेस पार्षद दल का सदस्य मान लिया गया। उस समय कांग्रेस के 27 पार्षद जीते थे। वहीं क्षत्रपों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस आपस में निर्णय नहीं कर पा रही थी। इस फ्री फॉर ऑल से ये हुआ कि सब कांग्रेसी लोग जहाँ ताकतवर थे लड़े। दिग्विजय सिंह जी और उनकी गुटबाजी है, तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। फ्री फॉर ऑल फॉर्मूले से कांग्रेस को एक और फायदा हुआ कि इसमें नई लीडरशिप उभर कर आई थी। 1994 का साल बीएसपी की कामयाबी के लिए भी याद किया जाता है, जिसे 12 वार्ड में रिकॉर्ड जीत मिली थी। निकाय चुनाव से ठीक 12 दिन पहले सागर के मकरोनिया नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया। बीजेपी प्रत्याशी ने अपने पूर्वजों को हिंदू बताया है।
सागर के मकरोनिया नगर पालिका से वार्ड नंबर 15 के भाजपा प्रत्याशी विविन टोपो ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। विविन ने इस संबंध में शपथ पत्र और वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में विविन पंडित के साथ मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। विविन कहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है और उनके पूर्वज भी पहले हिंदू ही थे। क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे, इसलिए मैं हिंदू धर्म में आया। विविन जल्द धर्म परिवर्तन का आवेदन कलेक्टर को देकर इसकी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर लेंगे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बीजेपी पर हमला बोला है, तो इधर वीडी शर्मा ने कहा कि हिंदुत्व ही भारतीय संस्कृति का मूल और जीवन शैली है। कहा जाता है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली में लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो स्वागत योग्य कदम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए धर्म सिर्फ एक राजनीति का हथियार है, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं है। आपको बता दें कि सागर के मकरोनिया नगर पालिका में 6 जुलाई को मतदान है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हटा विधायक को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने विधायक से पूछा कि आप हटा से 2 बार के विधायक हों, लेकिन उन्होंने विधायक का कभी देखा नहीं, यानी जनता ने कभी विधायक को देखा नहीं और यह सवाल विधायक से ही पूछ लिया। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे नेताओं को जनता के कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ हटा के गौरीशंकर वार्ड में, जब हटा से बीजेपी विधायक वोट मांगने के लिए पहुंचे। दरअसल विधायक ने जैसे ही जनता से बीजेपी को जीत दिलाकर हटा को नगर पालिका बनाने की बात कही, वहां मौजूद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने विधायक से पूछा कि हटा में आपको पहली बार देखा है, जबकि आप यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। आप भी तो आज हमने पहली बार दो तुमसे हटा में यहाँ पे विधायक आप हो। एक बार कभी जीवन में देखा चक्कर। हालांकि विधायक ने बचाव करते हुए कहा कि जब भी जनता उन्हें बुलाएगी वे जरूर जाएंगे। हटा क्षेत्र में जनता की कई समस्याएं हैं। जाहिर है वोट मांगने के लिए पहुंच रहे नेताओं को जनता के सवाल से तो गुजरना ही पड़ेगा। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर जिला कोर्ट परिसर में जानलेवा हमला हुआ है। मारपीट को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल जिला कोर्ट में हमलावरों ने पहले तो बीजेपी कार्यकर्ता भगवान सिंह की लात घूंसों और बेल्ट से जमकर पिटाई की। इसके बाद पास में ही भट्टी पर चढ़ी कढ़ाई पर ढकेल दिया, जिसमें खौलते तेल के चलते उसके जिस्म पर फफोले पड़ गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तारा कोर्ट में कोई काम से आया था, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट करी, गरम तेल डाला, इसके फफोले वगैरह आए हैं, कार्रवाई की जा रही। पीड़ित भगवान सिंह का आरोप है कि पेशी से निकलते वक्त कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और कांग्रेस नेता नरेंद्र त्रिपाठी का नाम लेकर मारपीट करने लगे। वहाँ गरम तेल के जो कढ़ाई रखे हुए थे ठेले के ऊपर, उसके अंदर डाल के ही मारने वाले थे ये। पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता का ये भी आरोप है कि कांग्रेस नेता नरेंद्र त्रिपाठी ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है, जिसकी शिकायत वापस लेने के लिए वो कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है।